स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। आज हम फिर से एक अध्याय नीति वचन का लेके आए हैं। नीति वचन 14 अध्याय से हम शुरू करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। मूर्ख से अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। मन अपना ही दुख जानता है और परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। ऐसा मार्ग है जो यहोवा को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हंसी के समय भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में शोक होता है। जिनका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। भोलों का भाग मूर्खता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वह धन्य होता है। जो बुरी युक्ति निकालते हैं क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते? परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है, परंतु मूर्खों की मूर्खता निरी मूर्खता है। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, परंतु जहाँ प्रजा नहीं वहाँ हाकिम का नाश हो जाता है। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वह उसकी महिमा करता है। हालेलुया। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो पिता परमेश्वर। समझ वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है, परंतु मूर्खों के अंतःकरण में जो कुछ है वह प्रकट हो जाता है। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर वह राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता उस पर वह रोष करता है। एक बार फिर से हम प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुने। परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्या से दूर करेगा, चंगाई देगा। परमेश्वर आपके आंसू पोंछेगा,
क्योंकि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि आपकी मदद ना कर सके। बस हमें यीशु मसीह के आगे पाप नहीं करना है, उससे डरना है, उसका भय मानना है, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर बैठा है और हम मनुष्य पृथ्वी पर हैं। स्वर्ग से परमेश्वर सारे मनुष्यों पर दृष्टि करता है, देखता है कि कौन बेटा बेटी हमारा वचन पर चलता है, कौन आज्ञा को मानता है, उस सब पर निगाह करता है। तो आपसे विनती करता हूँ, आप परमेश्वर की आज्ञा माने, परमेश्वर के वचन पे चलें, परमेश्वर की हर एक बात माने। अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह की इज्जत करोगे तो परमेश्वर आपकी इज्जत करेगा। अगर परमेश्वर के वचन पे चलोगे तो परमेश्वर आपकी जरूर प्रार्थना सुनेगा। हम प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इन सारे मसीह भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो प्रार्थना को पिता परमेश्वर मोबाइल में सुनेंगे पिता परमेश्वर, या इनके जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, आप दूर करें पिता परमेश्वर। यहोवा हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य नाम में जितने मसीह भाई बहन प्रभु जी बीमार हैं, कृपा करके वो चंगे हो जाए प्रभु जी। किसी प्रकार की क्यों ना बीमारी हो, ठीक हो जाए प्रभु जी। आप चंगा करने वाले यहोवा हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका आना बहुत ही निकट है पिता परमेश्वर। आपने वचन में कहा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जिस दिन तक नूह जहाज में नहीं चला था उस दिन तक लोग खाते पीते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे, ब्याह करते थे, शादियाँ करते थे, सब कुछ करते थे। आज वैसा ही हो रहा है। हाँ पिता परमेश्वर, आपका आना चोर के समान है, हमें पता नहीं कब आओगे। आपका वचन कहता है, धन्य है वे जो जागते रहते हैं और अपने घर में सेंध नहीं लगने देते हैं। आपका वचन कहता है, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने मसीह भाई बहन पाप में जीवन बिता रहे हैं प्रभु जी, कृपया करके आप इन्हें बचा लीजिए पिता परमेश्वर, आप इनका उद्धार करें प्रभु जी, आप इन्हें शैतान के चुंगल से छुड़ा लीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिनका बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता, प्रार्थना करने में मन नहीं लगता है, ये प्रार्थना जो सुनेंगे मसीह भाई बहन प्रभु जी, इन्हें बाइबल पढ़ने में मन लगे, प्रार्थना करने में मन लगे, शैतानी दुष्ट आत्माओं का कब्जा हट जाए आपके सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इनके परिवार में जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम, बीमारी है, ख़त्म करो पिता परमेश्वर। जो भी रोते हैं, बिलखते हैं प्रभु जी, आपके सामने प्रार्थना करते हैं, जो कुछ मांगते हैं तो दिया करो पिता परमेश्वर, क्योंकि हम बेटे बेटियां हैं प्रभु जी, आपसे विनती करेंगे, आपसे निवेदन करेंगे, आप हमारी प्रार्थना को सुनेंगे प्रभु जी। हमें लज्जित ना होने देना प्रभु जी, किसी अविश्वासी के आगे, अन्य जातियों के आगे हमें लज्जित ना होने देना पिता परमेश्वर, हाथ फैलाने मत देना प्रभु जी, हमारी बेइज्जती ना होने पाए। आप हमें स्वर्ग से खाना खिलाइए, आप हमारी ज़रूरतों को पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने मसीह भाई बहन, बूढ़े जवान बच्चे प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, इनकी हर प्रकार की दिक्कत दूर कर दो पिता परमेश्वर, इनके बहते आंसू पहुँच लीजिए प्रभु जी। यस मेरे लॉर्ड, हालेलुया, पवित्र सेनाओं की यहोवा। धन्यवाद मेरे राजा, मेरे प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार हो पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता जितने मसीह भवन वीडियो बनाते यूट्यूब पे या प्रचार करते हैं गली मोहल्ले में, शहर में जाके पिता परमेश्वर, उनकी आने जाने में मदद करो प्रभु जी। इनके घर में आशीष बरसाए पिता परमेश्वर, इनके भी बच्चे भूखे ना रहने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो मसीह भाई बहन खराई से चलते आपके वचन के आधार पर जीवन काट रहे प्रभु जी, आप उनकी मदद करो, उनकी प्रार्थना सुने, उनको न जाते कि हाथ ना फैलाना पड़े प्रभु जी। यीशु राजा आपका धन्यवाद करते हैं, आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप सारी सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज मुझसे दिन में गुनाह पाप जो पिता परमेश्वर हुए हैं ख़त्म करो पिता परमेश्वर, नष्ट करो प्रभु जी, मुझसे कोई गुनाह पाप ना होने पाए पिता परमेश्वर। यीशु राजा हमारे मन में जो गलत गलत विचार आते हैं उसे दूर करो पिता परमेश्वर, हमसे कोई गुनाह पाप, लड़ाई झगड़ा जलन ना होने पाए प्रभु जी। मैं अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार जीवन ना काटने पाऊँ, कोई गलत विचार अपने मन में ना लाने पाऊँ प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो मसीह बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, इनकी चाल पवित्र करो प्रभु जी, इनका सोचना अच्छा रहे, देखना अच्छा रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनसे कोई पाप ना होने पाए, कोई गुनाह ना होने पाए प्रभु जी, आप इन्हें बचा के रखना पिता परमेश्वर। जब आप आना स्वर्गदूतों के साथ पिता परमेश्वर, इन सारे मसीह भाई बहनों को जरूर लेके जाना प्रभु जी, इन जरूर लेके जाना प्रभु जी। यीशु राजा हम मसीह विरोधी के हाथों में नहीं पड़ना चाहते प्रभु जी, हम नरक नहीं जाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। कृपा करके हमारा उद्धार करे पिता परमेश्वर, हमें चंगाई दीजिए प्रभु जी,
हम उसी राह पे चलेंगे पिता परमेश्वर, जिस राह पे आपको प्रसन्न होए। ईश्वर आज आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप सारी सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो पिता परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, आमीन। मुझे आशा है, विश्वास है पिता परमेश्वर, आपसे जो कुछ प्रार्थना में मांगा है आपने सुना है प्रभु जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इन मसीह भाई बहनों के बहते आंसू पोंछ डालिए पिता परमेश्वर, इनकी रोना चिल्लाना बिलखना दूर करो पिता परमेश्वर, क्योंकि हम सब बेटे बेटियां हैं प्रभु जी, आपके आगे हाथ फैलाएंगे, आपसे मांगेंगे, आप हमारी ज़रूरतों को पूरा कीजिए प्रभु जी। हमारी अन्य जातियों के आगे मजाक ना होने पाए, बेइज्जती ना होने पाए पिता परमेश्वर। यह हो, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो प्रभु जी। मुझे आशा, मुझे विश्वास है कि आपने प्रार्थना सुना है। इन सारे मसीह भाई बहनों का आंसू पोंछ डाले पिता परमेश्वर, आमीन।